कृष्ण, एक ज्ञान की बात बताता हूँ। तुम्हें आश्चर्य होगा कि ज्ञान बांटते रहती हो। चलो जैसे भी हो, मैं अपना ज्ञान दे रहा हूँ। जितना हर मनुष्य अपने शरीर को साफ करता है, घर मकान को साफ करता है, टाइलें लगाता है, पत्थर लगाता है, करोड़ों की गाड़ी खरीदता है, और साथ में अपने बच्चों को, माँ बाप को, परिवार को, जो जैसे स्वभाव का है। माँ बाप को कई लोग नहीं भी करते, पर 20% लोग तो करते हैं माँ बाप की सेवा भारत देश में। भाई बहनों को भी लाइक करते हैं, काफ़ी लोग हेल्प करते हैं, और बच्चों को तो खैर करते ही हैं, बच्चे भले उन्हें ना करें। तो जिस प्रकार से आदमी अपने आप को एकदम स्वच्छ, निर्मल, खूबसूरत और सुंदर बना के रखता है, कपड़े, शरीर को सुंदरता, हीरो जैसे हीरो रखते हैं, देख देख करके यदि यहाँ से अपने मन को रखने लगे तो संसार सुंदर हो जाए। जात पात, ऊंच नीच, काला गोरा, अमीर गरीब, और एक दूसरे से जलन करना, ईर्ष्या करना, द्वेष करना। तो इसी प्रकार एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप देख लीजिए, आपके सामने दे रहा हूँ, दूर नहीं है, कहीं पास में ही हूँ। देखो, सारे लोग इतनी सफाई से रहते हैं, अच्छी वर्दियाँ, अच्छे कपड़े, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ, बंगले, सब। पर शरीर के अंदर जो मलमूत्र है, घृणित शरीर का अंदर जो मलमूत्र, थूक, खकार, पेशाब, टट्टी या बीमारियाँ जो हैं, अपन को नहीं पता कितने हमारे अंदर विष हैं, वो विष भरे हुए हैं शरीर के अंदर, ईर्ष्या के, द्वेष के, घृणा के कीड़े। तो इसी प्रकार से देखो, ये दिखाई दे रहा होगा आपको, ये जो तालाब बना रखा है, ये देखो, कचड़े का, ये कचड़े का तालाब है। ये देखो, कचड़ा, पूरा कचड़ा इकट्ठा कर रखा है, पूरा चारों तरफ कचड़ा। ये कचड़ा का तालाब बना रखा है, इसमें पूरा कचड़ा है। बोतलें, कोई दारू पी रहा है उसमें फेंक दिया, कोई ने पानी पिया वो फेंक दिया, किसी ने बिस्कुट खाई, माजा पी। अब लोग इस गंदगी में, देखो उस साइड में कमल खिल रहे हैं, सफ़ेद फूल आपको दिख रहा हो, वो है सफ़ेद सफ़ेद सा फूल, वो दिख रहा है, छोटा छोटा सा सफ़ेद फूल दिख रहा होगा। लाल फूल होते तो कीचड़ में कमल होता है, लेकिन झूठ है, ये नहीं साफ करते, कोई बिल्कुल भी साफ नहीं करते, झूठ है ये। अपने हाथ से आप अपना मलमूत्र साफ करते हो, नहाते हो जब, तो नहाने के पहले आप बाथरूम जाते हो, पेशाब करने जाते हो, लेटरिन करने जाते हो, अपने हाथों से ही साफ करते हो ना। कोई दूसरा आपको साफ करके नहीं देगा, वो आपकी भ्रमित है, कोई दूसरा देगा। आपके ही इस 10 नाखूनों में से 5 नाखून मलमूत्र को साफ करते हैं। कल भी इस जगह पे मैं वीडियो बना रहा था, वही जगह है ये आज। कल मैं फ़ोटो खींच रहा था आधे बदन की, शरीर को उघाड़ करके, तो कई लोग गालियाँ दे रहे थे। चलेगा, सब चलता रहता है। तो इस तरीके से आप देख लीजिए बहुत गहराई से कि यदि इस तरीके से कचरे को जो डाल रखा है, यदि कचरा शरीर के अंदर है, जैसे मलमूत्र को इन बाएं अंगुली से या दाहिने हाथ से, कई लोग का दाहिना चलता है, कई का बाएं चलता है, इसी से साफ़ करते हैं। फिर इसको साबुन से या अच्छे मट्टी से धोते हैं। तो आप अंदाज़ लगा लीजिए कि यदि आप अपने शरीर को सुंदर और साफ़ रखते हो, दांतों को, होंठों को, नाक को, आँखों की भौहें, आँखें, तिलक, जो भी, कान, हाथ पैर, कहीं भी आप गंदगी नहीं रखते, लेकिन शरीर के अंदर कितनी गंदगी है, कीड़े बिलबिला रहे हैं, विष आपके अंदर कितने सारे व्याप्त हैं, ईर्ष्या का विष, द्वेष का, घृणा का, जलन का। और इसी प्रकार से आप शरीर को त्याग देते हो। इस जलन, ईर्ष्या, द्वेष, घमंड में आप कुछ अपने आप को कुछ नहीं कर पाते, जिसको मेडिटेशन बोलते हैं ना, ध्यान योग। हर 15-20 दिन में मैं एक लेक्चर डालता हूँ। कुछ लोग, ज्ञानी लोग सुनते हैं, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा सभी अज्ञानी हैं या सभी ज्ञानी हैं या नहीं ज्ञानी हैं, हमें क्या करना इस चीज़ के बारे में ऐसा बोल के। पर कुछ लोग सुनते हैं, कुछ लोग सुनते ही नहीं हैं, उस बात को ना समझते हैं ना सुनते हैं, क्योंकि ज्ञान योग है ये, और ज्ञान योग को हर कोई नहीं समझ सकता, और ना किसी के समझ में ये आने वाला है। ये ज्ञान योग, ये ज्ञान योग है, बड़े भाग्यशालियों को मिलता है। किसकी तपस्या अच्छी होगी उसको मेरे ये ज्ञान योग मिलेगा, हर एक को तो नहीं मिलेगा, चाहे जो मर्जी बोले।
सोच भी ले तब भी नहीं मिलेगा। तो ये बहुत गहन विषय है, बहुत गहरा सब्जेक्ट है कि आप अपने अंदर की सफाई नहीं करना चाहते, कितना भी आपको बोले समझाएं, लेकिन आप ये जो एक विष में आदमी मर जाता है, शरीर त्याग देता है एक विष खाने से। और शरीर में कितने सारे विषय हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, जलन, द्वेष, ये सारे विष हैं। जब एक विष से आदमी मर सकता है तो बाकी इतने सारे विष शरीर में धारण करने से वो जिंदा कैसे बचेगा। तो कोई गोरा नहीं, कोई काला नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, कोई धनी नहीं, कोई गरीब नहीं। मतलब आपके अंदर ऐसी भावना होनी चाहिए, समता, समदर शिक्षा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। आपके शरीर में ना हर्ष, ना शोक, ना भय, ये नहीं होना चाहिए। भय रहे तभी होगे जब आपके अंदर ईर्ष्या नहीं होगी, द्वेष नहीं होगी। कामदेव में 10,000 हाथी का बल है, क्रोध में 20,000 हाथी का बल, मोह में 30,000 हाथी का बल, और लोभ में 40,000 हाथी का बल, और अहंकार जब घमंड आता है तो 50,000 हाथी का बल। तो एक ही सीढ़ी नहीं चढ़ पा रहे आप। पहले फर्स्ट सीढ़ी है कामदेव, कामा दवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति भ्रमा, स्मृति भ्रमा बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशो प्रणश्यति। कामदेव के आवेग से क्या होता है, शरीर जलने लगता है, सम्मोह, मोह पैदा हो जाता है, एकदम ममता, ऐसे कि चिपक जाएं किसी भी चीज़ से, चाहे आपकी पत्नी से। क्या है वो कामदेव? कामदेव एक ऐसी शक्ति है जो राम को भी हरा सकता है, और कलयुग में राम को हरा दिया। भाई राम में तो 8 गुण थे, मातृभक्ति, पितृभक्ति, गुरु भक्ति, देश प्रेम, प्रजा प्रेम, पत्नी स्नेह, दया, क्षमा, विनम्रता। आप तो अपनी माँ की भक्ति तो छोड़ो, बीवी आते ही माँ को गाली देने लग जाते हो। कई लोगों के अभी देखो 88,000 का मालिक, उसमें अनाथ आश्रम में मरा, यूट्यूब में आ रहा था, आज तक में आ रहा था। 88 करोड़ का मालिक पैसे का, वो अनाथ आश्रम में मरा, उसके बच्चों ने निकाल दिया। तो ये जो शरीर के विषय हैं इनको कम करिए, विषय को ख़त्म करिए। यदि विषय आपके शरीर में है तो एक विषय से आदमी मर जाता है, तो सारे विषय धारण करोगे तो जलोगे, आप जलते रहोगे और मर जाओगे, और कुछ नहीं कर सकते किसी का। कहीं सोच रहे हो कि हम किसी का बिगाड़ ले, तो कोई तो प्रकृति का नियम है, जो पैदा हुआ है वो मरेगा, जो सृष्टि बनाई है वो विनष्ट होगी। तो ये जो अपराध कर रहे हैं दिन प्रतिदिन, हत्याएं, मर्डर, चोरी, डकैती, लोभ, लूट पाट, झूठ बोल करके लोगों को ठगना, साइबर क्राइम, जितना भी कर रहे हैं, अहंकार में IAS, IPS। देखो IAS बनते हैं, बड़ा खुशी मनाते हैं, लड्डू बांटते हैं उस गांव के लोग, परिवार के लोग, समाज के लोग। और IAS क्या करता है, पूरी जनता को लूटता है। मंत्री बना देते हो, मंत्री बड़ी बड़ी उद्घोष करता है, ये करूँगा वो करूँगा। बाद में जो आदमी मंत्री बनाते हैं उन्हीं की बहन बेटियों को पकड़ता है, वो उन्हीं को बलात्कार करता है, उन्हीं की हत्या करता है, उन्हीं को लूटता है, उन्हीं को टैक्स लगाता है। तो ये कहाँ से पैदा होता है? सबसे बड़ी जड़ है कामदेव। एक नहीं जीत पा रहे आप, एक चीज़ नहीं जीत पा रहे, एक इंद्रिय, एक विषय। और ये जितने सारे विषय आपने धारण करे हैं तो आप जिंदा कैसे बचोगे? तो मरना ही है, मृत्यु लोक है। तो ये जो काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार हैं, ये 5 हैं। फिर इसके बाद हैं रस, 9 प्रकार के रस हैं। देखो वाणी का रस है ना, कितने प्यार से बोलते हैं तो उसके अधीन हो जाते हैं सभी। इतना सुंदर गाना गाते हैं तो अधीन हो जाते हैं। और वही वाणी से, कर्कश वाणी से बोला जाए तो बोला उस बाद आदमी के पास नहीं जाना, वो तो बहुत गंदे शब्द बोलता है। तो वाणी का रस, एक हाथों का, उस हाथों से आप की सेवा करते हो या किसी को प्यार से चिपकाते हो, प्यार करते हो, उसी हाथों से पिटाई करते हो। तो आ गए ना आँखों से, उसी आँखों से आप देख करके एक लोचन का लाभ, कि आपने जैसे राम के दर्शन किए, कृष्ण के किए, मंदिरों के किए, माता पिता के किए, अपने बच्चों को देखा, साल भर बाद छुट्टी गए या मान लो ड्यूटी से शाम को घर में गए। माया कहाँ से है प्रकट? माया रस, रूप, गंध, शब्द, स्पर्श से प्रकट है। रस और रूप को देखकर ही तो आदमी माया में फंसा हुआ है। ये मेरा बेटा, ये मेरी माँ, ये मेरी पत्नी, ये मेरा घर, रूप से संबंध है। उससे सुंदर भी लड़के घूम रहे, आज्ञाकारी, उनको आप 1 रुपये भी नहीं दोगे, अपने बच्चों को करोड़ों की संपत्ति दे दोगे। तो रूप का संबंध है, रस का, गंध का। कहीं जाओगे तो बदबू आ रही है, सुगंध तालाब में जाओगे या कोई सरोवर में जाओगे या कोई पार्क में जाओगे, खुशबू आ रही है। तो सारा संसार 5 चीज़ में बिधा हुआ है, रस, रूप, गंध, शब्द, स्पर्श। छूने से, स्पर्श माने छूना, और स्पर्श माने पिटाई भी करना। तो ये 5 चीज़ों को जिसने समझ लिया, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, और ये 5 इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां 5 और 5 कर्मेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियां कौन सी हैं? जो मैंने बताई। कर्मेंद्रियां कौन से हैं? आँखों से देखना, कानों से सुनना,
मुंह से बोलना, जीभ से स्वाद लेना, और पांचवी इंद्री भोग विलास, कि जिस चीज़ से पैदा हो रहा है उसी के बारे में चिंतन करता रहता है। इतना मूर्खता। माँ के गर्भ से पुत्र पैदा हुआ, भया पूत सपूत कपूत, बुरे कर्म करने लगा, रहा मूत का मूत। तो वही पेशाब से निकले वही पेशाब बनना चाहते हो? नहीं, मेडिटेशन करिए, सुबह उठिए, नहा धो के पूजा पाठ करके, जितना भी टाइम मिले आधा घंटा आंख बंद करके बैठिए, देखते जाइए, नीले धब्बे, काले धब्बे, लाल धब्बे, एक समय ऐसा आएगा आपको पीले धब्बे धक धक करता हुआ, जैसे लाइटिंग होती ना, शादियों में लगाते लोग लाइटिंग, दिख 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 करती है, या दीपावली में, उसी प्रकार आपके अंदर से लाइटिंग निकलेगी। आंख बंद करके रखिए, 45 मिनट पर डे मेडिटेशन करिए। स्वामी श्री कृष्ण निर्मोही, विशाल महाकाली मंदिर, अमृतसर, पंजाब। जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय भारत।